बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम सैमुएल के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 16, 17, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 1 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 12 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16। सीबा से दाऊद की भेंट। दाऊद पहाड़ी की चोटी पार कर आगे बढ़ ही रहा था कि मफीबशेत का सेवक सीबा उससे मिलने आया। उसके पास कासे हुए कई गधे थे, जिनमें 200 रोटियां, किशमिश के 100 गूंधे, 100 ग्रीष्मकालीन फल और 1 कुप्पा अंगूरी थी। राजा ने सीबा से पूछा, इन्हें क्यों लाया? सीबा ने उत्तर दिया, ये गधे राजा के परिवार के लोगों की सवारी के लिए है, रोटियां और ग्रीष्म के फल युवकों के खाने के लिए हैं और अंगूरी उजाड़ खंड में थके मांदे लोगों की प्यास बुझाने के लिए। जब राजा ने पूछा कि तुम्हारे स्वामी का पुत्र कहाँ है, तब सीबा ने राजा को उत्तर दिया, वह यरूशलेम में रह गया है। उसका कहना था कि आज इज़राइल के वंशज मुझे अपने पिता का राज्य लौटा देंगे। राजा ने सीबा से कहा, देखो, अब मफीबोशेत की सारी संपत्ति तुम्हारी हो गई है। सीबा ने उत्तर दिया, मैं आपके पांव पड़ता हूँ मेरे स्वामी राजा। मैं हमेशा के लिए आपकी दृष्टि में आपका कृपा पात्र बना रहूं। दाऊद को शिमई का अभिशाप। जब दाऊद बहुरीम पहुंचा तो साउल के वंश का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह गेरा का शिमई नामक पुत्र था। वह कोसते हुए नगर से निकला और दाऊद और उसके सेवकों पर पत्थर फेंकता जा रहा था। यद्यपि दाऊद के दाएं और बाएं सैनिक और अंगरक्षक चलते थे, शिमई कोसते हुए चिल्लाता था, दूर हो रे हत्यारे, दूर हो रे नीच। तूने साउल का राज्य छीन लिया, इसलिए प्रभु ने साउल के घराने के सारे रक्त का बदला तुझे चुकाया है और तेरे पुत्र अबसलोम के हाथ में राज्य दिया है। रे हत्यारे, तू अपनी करनी का फल भोग रहा है। सरूया के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मुर्दा कुत्ता मेरे राजा और स्वामी को क्यों कोस रहा है? कृपया मुझे आज्ञा दें कि मैं जाकर उसका सिर उड़ा दूं। राजा ने उत्तर दिया, सरूया के पुत्रों, इससे तुमको क्या? यदि वह इसलिए दाऊद को कोसता है कि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है, तो कौन पूछ सकता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसके बाद दाऊद ने अबीशै और अपने सेवकों से यह कहा, मैंने जिस पुत्र को जन्म दिया वही मुझे मारना चाहता है, तो यह बिन्याम वंशी ऐसा क्यों न करे? उसे कोसने दो, क्योंकि प्रभु ने उसे ऐसा करने की प्रेरणा दी है। हो सकता है कि प्रभु मेरी दुर्गति देखकर आज के अभिशाप के बदले मुझे फिर सुख शांति प्रदान कर। इसलिए दाऊद और उसके अनुयायी आगे बढ़ते हुए जाते थे। उधर शिमई अभिशाप देता, पत्थर फेंकता और धूल उड़ाता हुआ उसकी दूसरी ओर की पहाड़ी की ढलान पर जा रहा था। राजा अपने साथ के सब लोगों के साथ थका मांदा यार्दन के पास पहुंचा और उन्होंने वहां विश्राम किया। अबसलोम के पास हुशै। इस बीच अबसलोम सब इजरायलियों के साथ यरूशलेम पहुंच गया। उसके साथ अहीतोफेल भी था। दाऊद का पुत्र अर्की हुशै अबसलोम के पास आया। हुशै ने अबसलोम से कहा, राजा चिरायु हूँ, राजा चिरायु। अबसलोम ने हुशै से पूछा, क्या अपने मित्र के प्रति यही तुम्हारी निष्ठा है? तुम अपने मित्र के साथ क्यों नहीं गए? हुशै ने अबसलोम से कहा, नहीं, जिसे प्रभु ने इन लोगों और इज़राइल के सब मनुष्यों ने चुन लिया है, मैं उसी का हूँ और उसी के साथ रहूंगा। फिर मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ?
क्या मैं उसके पुत्र की सेवा ना करूं? जैसा मैंने आपके पिता की सेवा की है वैसे ही मैं आपका भी करूंगा। अबसलोम का अपने पिता की उपपत्नियों के पास जाना। अबसलोम ने अहीतोफेल से कहा, मुझे परामर्श दो, हमें क्या करना चाहिए? अहीतोफेल ने अबसलोम को उत्तर दिया, जिन उपपत्नियों को आपके पिता ने महल की देख रेख करने छोड़ रखा है उनके पास चाहिए। तब यदि सब इजरायली सुनेंगे कि आप अपने पिता की दृष्टि में घृणित हो गए हैं तो उन सबको ढारस मिलेगा जिन्होंने आपका पक्ष लिया है। इसलिए छत पर अबसलोम के लिए एक तंबू तान दिया गया और अबसलोम सब इजरायलियों के जानते ही अपने पिता की उपपत्नियों के पास गया। उस समय अहीतोफेल का परामर्श ईश्वर की वाणी सदृश समझा जाता था। दाऊद और अबसलोम दोनों ही अहीतोफेल के सब परामर्श मूल्यवान समझते थे। शमूएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17। सलाहकार अहीतोफेल और हूशै। फिर अहीतोफेल ने अबसलोम को यह परामर्श दिया, मुझे 12,000 आदमियों को लेकर इसी रात दाऊद का पीछा करने प्रस्थान करने दीजिए। जब वह थका मांदा और निराश हो गया होगा तब मैं उस पर टूट पड़ूंगा, उसे आतंकित कर दूंगा, उसके साथ के सारे लोग भाग जाएंगे और मैं राजा को अकेला पाकर उसका वध करूंगा और सब लोगों को आपके पास वापस ले आऊंगा। जिसको आप ढूंढते हैं उसके वध के कारण सब लोग वापस आएंगे, सब लोगों को शांति मिल जाएगी। यह विचार अबसलोम और इजरायलियों के सब नेताओं को अच्छा लगा। तब अबसलोम ने कहा, अर्की हुयुश को भी बुलाओ, हम उसका भी परामर्श सुन लें। जब हुयुश अबसलोम के पास आया तब अबसलोम ने उससे कहा, अहीतोफेल ने यह परामर्श दिया है, क्या हम उसके परामर्श के अनुसार काम करें? नहीं तो तुम कुछ बताओ। हुयुश ने अबसलोम को उत्तर दिया, अहीतोफेल ने इस बार जो परामर्श दिया है वह अच्छा नहीं है। हुयुश ने कहा, आप अपने पिता और उनके योद्धाओं को जानते हैं, वे वीर हैं, वे उस जंगली रीछनी के समान कुपित हैं जिसके बच्चे छीन लिए गए हैं, और आपके पिता युद्ध कला में निपुण हैं। वह सैनिकों के साथ रात नहीं बिताएंगे, अभी वह अवश्य किसी गुफा या किसी अन्य स्थान में छुपे होंगे। अब यदि शुरू में ही हमारे कुछ लोग मारे गए तो सुनने वाले यही कहेंगे कि अबसलोम के पक्ष वाले पराजित हो गए। तब शेरदिल योद्धा भी हिम्मत हार जाएंगे, क्योंकि सब इजरायली जानते हैं कि आपके पिता अच्छे योद्धा हैं और उनके सैनिक भी शूरवीर हैं। इसलिए मैं तो यह सलाह दूंगा, सभी इजरायली दान से बेरशीबा तक आपके लिए एकत्रित किए जाएं। वे समुद्र तट के रेत कणों के समान असंख्य हों और आप स्वयं उनके साथ साथ युद्ध करने जाएं। वह जहां भी मिले हम पर ऐसे टूट पड़े जैसे ओस पृथ्वी पर गिरती है, और ना वह बचेंगे और ना उनके साथ के सभी लोग में कोई। परंतु यदि वह किसी नगर में शरण ले ले तो सब इजरायली उस नगर पर रस्से लगा देंगे और हम उसे घाटी से खींच लेंगे, यहाँ तक कि उसका एक भी पत्थर शेष नहीं रहे। इस पर अबसलोम और सब इजरायलियों ने कहा, अर्की हुयुश का परामर्श अहीतोफेल के परामर्श से अच्छा है, क्योंकि प्रभु के विधान से अहीतोफेल का अच्छा परामर्श व्यर्थ रहा, जिससे अबसलोम पर विपत्ति पड़े। इसके बाद हुयुश ने याजक सदोक और अबियातर से कहा, अहीतोफेल ने अबसलोम और इजरायलियों नेता को अमुक सलाह दी और मैंने अमुक सलाह दी है। अब जल्दी संदेश भेजकर दाऊद को बताइए कि वह इस रात को उजाड़खंड जाने वाले मार्ग के घाटों में ना ठहरे, बल्कि नदी पार करे, नहीं तो राजा और उनके साथ रहने वाले लोगों का वध किया जाएगा। दाऊद को संदेश योनाथान और अहीमास एन रोगेल में थे। एक दासी को उन्हें वह संदेश देना था जिससे वह उसे दाऊद को बता दें, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। किंतु किसी लड़की ने उन्हें देख लिया और अबसलोम को सूचित कर दिया था। अब दोनों ने जल्दी से भागकर बहुरीम के किसी आदमी के घर में शरण ली। उसके आंगन में एक कुआं था, उसके अंदर छिप गए। स्त्री ने उसे एक चादर लेकर कुएं पर फैला दिया और उस पर दाने डाल दिए, जिससे कोई किसी को उसका पता ना चले। अबसलोम के आदमियों ने उस स्त्री के घर में घुसकर पूछा कि
अहीमस और योनाथन कहाँ हैं? तब स्त्री ने उन्हें उत्तर दिया, वे जलाशय की ओर गए हैं। ढूंढने पर भी उन्हें कोई नहीं मिला और वे यरूशलेम लौट गए। उनके चले जाने पर वे कुएं से बाहर निकले और उन्होंने दौड़कर राजा दाऊद को संदेश दिया। उन्होंने दाऊद से कहा, जल्दी उठिए, नदी पार कीजिए, क्योंकि अहीफतेल ने आपके विषय में अमुक सुलह दी है। दाऊद और उसके साथ के लोग ने तुरंत उठकर यारदन पार किया। पांव फटने तक ऐसा कोई नहीं रहा जिसने यारदन पार नहीं किया हो। जब अहीफतेल ने देखा कि उन्होंने मेरी सलाह के अनुसार काम नहीं किया है, तब वह अपना गधा कसकर अपने नगर लौट गया। उसने अपने घर की व्यवस्था की और फांसी लगा ली। उसकी मृत्यु के बाद उसे अपने पिता के समाधीन स्थान में दफना दिया गया। महनीम में दाऊद। अब्सलोम और उसके साथ के इजरायलियों के यारदन पार करते करते दाऊद महनीम तक पहुंच गया। अब्सलोम ने योआब के स्थान पर अमासा को सेनाध्यक्ष नियुक्त किया था। अमासा इजरायली यित्रा का पुत्र था। उसने अबीगैल से विवाह किया था, जो नहाश की पुत्री सूर्या की बहन और योआब की माँ थी। इजरायलियों ने अब्सलोम के साथ गिलियाद देश में पड़ाव डाला। जैसे ही दाऊद महनीम आया, अमोनियों की राजधानी रब्बा के नहाश का पुत्र शोबी लोबदार के अमीएल का पुत्र माकीर और रोगलीम का गिलियादी बर्जियल बिछौने, पात्र और मिट्टी के बर्तन ले आया। वे दाऊद और उसके आदमियों को खिलाने के लिए गेहूं, जौ, आटा, बुना हुआ अनाज, सेम, मसूर, मधु, मक्खन, भेड़ें, पनीर और बछड़े के टुकड़े ले आया। उनका विचार था कि उजाड़ खंड में भूखे प्यासे थके मांदे रहे होंगे। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 1। मूल पूर्वज। आदम, सेत, एनोश, केनन, महलेल, परेत, हेनोक, मतशेल, लेमेक, नू, सेम, हाम और याफाती। याफात के पुत्र गोमेर, मगोग, मदै, यावान, तूबल, मेशेक और तिरास। गोमेर के पुत्र अश्कनेज, रिफक और गोमरामा। यावान के पुत्र एलीशा, तरशीश, कीतम और दोदनीम। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूट और कानन। कूश के पुत्र साबा, हबीला, सबाता, रामा और सबतक्का। रामा के पुत्र शाबा और दनान। कूश निम्रोद का पिता था। निम्रोद पृथ्वी पर पहला वीर योद्धा था। मिस्र लूदियों, अनामियों, लहाबियों, नफ्तियों, पत्रोसियों, कसूलियों, जिनसे फिलिस्ती वंश निकला, और कफ्तोरियों का मूल पुरुष था। कानान का पहला पुत्र सिदोन और दूसरा हेत था। वह यबूसी, आमोरी, गिरगाशी, हिब्वी, अर्की, सीनी, अरवादी, सेमारी और हमादी जातियों का मूल पुरुष था। सेम के पुत्र एलाम, असूर, अर्शफाद, लूद, आराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेशेक। अर्शफाद शेला का पिता था और शेला अबेर का। अबेर के 2 पुत्र थे। एक का नाम पेलेग था। उसके दिनों में पृथ्वी के लोग विभाजित हो गए, और उसके भाई का नाम योकदान था। योकटान से पैदा हुए एलमुदाद, शेलेफ, हसिरमदेद, येर्स, हदोराम, उजाल, टिकला, इबाल, अबीएल, शाबा, एबाल, अबीमेल, शाबा, ओफीर, हबीला और योबाब। ये सब योकटान के पुत्र थे। इब्राहिम, सेम, अर्शफाद, शेला, अबेर, पेलेग, राउ, सुरूग, नाहोर, तेरा, अब्रम अर्थात इब्राहिम के पुत्र इसहाक और इश्माइल। उनके वंशज ये थे। इश्माइली का पहलौठा नबियोत था, फिर केदार, अद, बेलेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मासा, हदद, तेमा, याटूर, नाफीश और केदमा। यही इश्माइल के पुत्र थे। इब्राहिम की उपपत्नी कटूरा के पुत्र ये थे: जिमरान, योक्षान, मदान, मिदियान, यिशबाक और शूला। योक्षान के पुत्र शाबा और ददान। मिदियान
केनान के पुत्र एफा, हनोर, अबीदा और एल्दा ये सब कटूरा के पुत्र थे। इसहाक और एसाफ। इब्राहिम इसहाक का पिता था। इसहाक के पुत्र एसाफ और इस्माइल। एसाफ के पुत्र एलिफाज, राउएल, यऊश, यालाम और कोरा। एलिफज के पुत्र तेमान, ओमार, सफी, गाताम, कनज, तिनमा और अमलेक। राउएल के पुत्र नहत, जेरा, शामा और मिज्जा। सेईर के पुत्र लोटन, शोबाल, सिबियोन, आना, दिशोन, एसेर और दिशान। लोटान के पुत्र होरी और होमाम। लोटान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र अलीशान, मनहत, एबाल, शफी और ओनाम। सिबओन के पुत्र अय्या और अना का पुत्र दिशोन के पुत्र हमरन, एशबान, यित्रान और केरान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और याकान। दिशान के पुत्र ऊस और आरान। एदोम के राजा। इजराइल के राजाओं के शासन के पूर्व एदोम देश में यही राजा शासन करते थे। अबोर का पुत्र बेला, उसकी राजधानी का नाम दिनहाबा था। जब बेला की मृत्यु हो गई तो बोसरा वासी सेरा का पुत्र योबाब उसका उत्तराधिकारी हो। जब योबाब की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर तेमानियों के देश का हुशाम राजा हुआ। जब हुशाम की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर मोआब के मैदान में मिद्यानियों को पराजित करने वाले बदद का पुत्र हदद राजा। उसकी राजधानी का नाम अबीद था। जब हदद की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर मसरे का वासी समला राजा हुआ। जब समला की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर फरात नदी के किनारे अवस्थित रहोबात का निवासी शौल राजा हुआ। जब शौल की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर अकबोर का पुत्र बालहानान राजा हुआ। जब बालहानान की मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर हदद राजा हुआ। उसकी राजधानी का नाम बाई था। उसकी पत्नी का नाम महटेल था। वह मेजहाब के मेट्रेट की बेटी थी। एदोम के मुखिया। जब हदद की मृत्यु हो गई तो एदोम के मुखिया ये थे। मुखिया तिम्ना, अलिया, यातेत, ओहा, लीबामा, एला, पिनौन, कनज, तेमान, तिबसार, मगदेल और इराम। एदोम के मुखिया यही थे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 12। परोपकार में विवेक। अपने परोपकार का पात्र अच्छी तरह चुनो और तुमको अपने परोपकार का धन्यवाद दिया जाएगा। यदि तुम भक्त मनुष्य का उपकार करोगे तो तुमको उससे या सर्वोच्च प्रभु से पुरस्कार मिलेगा। जो बुराई करता रहता है और भिक्षा दान करना नहीं चाहता उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर को उससे घृणा होती है और वह पश्चातापियों पर दया करता है। दयालु मनुष्य को दान दो और पापी की सहायता कभी मत करो। भले मनुष्य को दे दो और पापी को अपने यहाँ मत ठहराओ। दीन का उपकार करो और विधर्मी को कुछ नहीं दो। उसे हथियार मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके बल पर वह तुम पर हावी हो जाए, क्योंकि तुम उसका जो उपकार करोगे उसमें दुगनी बुराई तुमको भोगनी पड़ेगी। सर्वोच्च प्रभु को पापियों से घृणा है और वह दुष्टों को उचित दंड देता है। मित्रों की पहचान। सुख के दिनों में मित्र की पहचान नहीं होती और दुख के दिनों में शत्रु छिपा नहीं रहता। सुख के दिनों में मनुष्य के शत्रु भी उसके मित्र बनते हैं और दुख के दिनों में उसके मित्र अलग हो जाते हैं। अपने शत्रु पर कभी विश्वास मत करो, उसकी दुष्टता धातु पर जंग की तरह प्रकट होती है। यदि वह नम्र बनकर तुम्हारे सामने झुक जाए तो सतर्क होकर उससे सावधान रहो और उस मनुष्य के समान बनो जिसने दर्पण साफ किया, किंतु जो जानता है कि उस पर फिर जंग जम जाएगी, उसे अपने पास खड़ा ना होने दो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको गिरा दे और तुम्हारा स्थान ले ले और अपने दाहिने ना बैठने दो। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हारे आसन पर बैठ जाए और तुम अंत में समझो कि मैंने ही ठीक कहा और तुमको मेरी चेतावनी याद कर दुख हो। यदि सांप सपेरे को काटे तो उससे कौन सहानुभूति रखेगा, या उन लोगों से जो हिंसक जानवरों के निकट जाते हैं। यही दशा उसी की है जो पापी की संगति करता और उसके पाप में फंस जाता है।
पापी थोड़े समय तक तुम्हारा साथ देगा, किंतु यदि तुम्हारी स्थिति डावाडोल होगी तो वह नहीं टिकेगा। शत्रु के होठों से मधु टपकता है, किंतु उसके हृदय में तुमको गड्ढे में गिराने का भाव है। भले ही उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, अवसर मिलने पर रक्त बहाने में भी नहीं हिचकेगा। यदि तुम पर विपत्ति आ पड़ी तो उसे अपने पास पाओगे। वह सहायता देने के बहाने तुम पर लंगी मारेगा। वह सिर हिलाएगा, ताली बजाएगा और सीटी बजाते हुए अपना असली रूप प्रकट करेगा। सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 16 में हम देखते हैं दाऊद अपने बेटे अबसलोम से भाग रहा है। दाऊद की इस वक्त तकरीबन उम्र 52 वर्ष यानी 52 ईयर्स थी। उसको जीबा जो मेशोबेत योनाथन के पुत्र की दासी थी उससे मिलती है। जीबा उसके लिए गधे और खाने का बहुत सामान लाकर देती है और वो राजा को झूठ बोलती है कि मेशोबेत तो यरूशलेम रुक गया है क्योंकि उसको उम्मीद है कि राज उसको मिलने वाला है। जीबा यहाँ दाऊद को अपना समर्थन दिखाने आई थी। दाऊद बिना सोचे जीबा को मेशोबेत का सब कुछ दे देता है। आगे दाऊद को शिमई मिलता है जो बेंजामिन वंश का था, जिसका साउल था। वह दाऊद को बहुत भला बुरा बोलता है। जब दाऊद वहां से जा रहा था, दाऊद अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा है क्योंकि उसके पुत्र ने उसके साथ धोखा किया और अब साधारण लोग दाऊद जो राजा है उसको बुरा भला कह रहे हैं। अबीशाई योआब जो दाऊद की सेना का सेना अध्यक्ष था, वह उसका भाई था। वह शम्मई को मारने की बात करता है, लेकिन दाऊद यहाँ उसको कुछ नहीं बोलता। वह चाहता तो उसको मार सकता था। यहाँ हम दाऊद के चरित्र को देखते हैं। जो आदमी अपने गुस्से पर नियंत्रण कर लेता वह महारथियों से भी ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। आगे हम देखते हैं अबसलोम यरूशलेम में आता है और अहीतोफा के कहने पर अबसलोम दाऊद की रखोलों के साथ सोता है। ईश्वर ने दाऊद के उरिया जो बत्शेबा के पति था उसके खिलाफ किए गए पाप के बारे में बोला था कि तुम्हारी पत्नी दूसरों को दे दी जाएंगी और उसका पुत्र ही ऐसा करता है। अबसलोम ये इसलिए भी करता है क्योंकि जो भी राजा बनता है वह या तो पिछले राजा की पत्नियों को ले लेता था या उसकी बेटी को। दूसरा, ये विरोधी भी चाहते थे कि अबसलोम ऐसा करे ताकि वो दाऊद के पास फिर वापस ना जाए। दाऊद को हम देखते हैं इतनी विपत्तियां होने पर भी वो ईश्वर पर विश्वास रखता है। स्रोत ग्रंथ का तीसरा स्रोत दाऊद ने अबसलोम से भागते हुए लिखा है। दाऊद स्रोत में बोल रहा है कि ईश्वर उसकी ढाल है, ईश्वर ही उसका सिर ऊंचा रखते हैं। दाऊद टूटा नहीं, ईश्वर में सशक्त रहा। अध्याय 17 में हम देखते हैं अबसलोम अहीतोफेल से सलाह लेता है कि क्या किया जाए। अहीतोफेल अबसलोम को बोलता है कि तुरंत 12,000 सैनिक लेकर दाऊद का पीछा किया जाए और दाऊद को पकड़कर मार दिया जाए क्योंकि दाऊद और उसके साथी इस अचानक भागने से थक गए होंगे। उनको पकड़ना आसान होगा। अबसलोम हुशाई के पूछे जाने पर हुशाई इनको यह ना करने की सलाह देता है। हुशाई चाहता था कि दाऊद को कुछ थोड़ा समय मिल जाए और वह यारदन नदी पार कर ले और अपनी सेना का संगठन करे। इसलिए वो अहीतोफेल की सलाह से सहमत नहीं था और कहता है कि दाऊद के साथी अभी बहुत गुस्से में हैं क्योंकि उनसे सब कुछ छीन लिया गया है। वे महान लड़ाके हैं, उनको इस वक्त छेड़ेंगे तो अबसलोम को हार का सामना करना पड़ेगा। दाऊद को हम देखते हैं वो यारदन पार कर महानियम पहुंच जाता है। इस बीच जब अहीतोफेल की सलाह अबसलोम नहीं मानता तो वह आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसको मालूम था अबसलोम ने दाऊद को मारने का मौका खो दिया है। अब दाऊद को नहीं पकड़ सकते और दाऊद उसको गद्दारी के लिए मौत की सजा देगा, इसलिए वह आत्महत्या कर लेता है। आज हमने पहला इतिहास ग्रंथ का अध्याय 1 सुना। इतिहास ग्रंथ माना गया है एज्रा ने लिखा है। इसके मुख्य हिस्से उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर एज्रा के ग्रंथ तक जो लिखा है उसमें से लिया गया है। अध्याय 1 में हम देखते हैं वंशावली।
आदम से इब्राहिम तक और इब्राहिम से याकूब के 12 पुत्रों तक। यूदा और लेवी वंश को ज्यादा महत्व दिया गया है, बाकी वंशों को नहीं। राजा दाऊद यूदा के वंश का था। इतिहासकार बता रहे हैं किस तरह इतिहास आदम से दाऊद तक है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 12 में बेनसिरा हमें बता रहे हैं कि जो धार्मिक है उन्हीं की मदद करनी चाहिए, पापियों की नहीं। दुश्मन अच्छे समय में बहुत अच्छे बने रहेंगे, लेकिन विपत्ति में हम उनकी क्रूरता नजर आती है, इसलिए उनसे दूर रहो। धोखा खाकर पश्चाताप करना में कोई बुद्धिमानी नहीं है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में